हरे कृष्णा। आज हम इस चैनल के रेगुलर पैटर्न यानी एक प्री डिसाइडेड टॉपिक पर डिस्कोर्स देना उससे थोड़ा अलग जाएंगे। आज हमारे पास एक पोस्ट है जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं। वो पोस्ट अद्वैत वेदांत के पक्ष में है। अद्वैत वेदांत की सिद्धि के लिए वो पोस्ट बनाई गई है और द्वैत वेदांत यानी द्वैत पक्ष के खंडन के लिए। तो आज हम उस पोस्ट का वर्ड बाय वर्ड रिव्यू करेंगे क्योंकि उसमें बड़े ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो उसका रिव्यू करना और समीक्षा करना बड़ा आवश्यक है। इस पोस्ट के शब्दों में, सेंटेंसेस में हमें निर्माता का कॉन्फिडेंस भी दिखेगा और क्योंकि निर्माता ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से इसको निर्मित किया है, इसे अपलोड किया है, तो हम इसके एक एक शब्द को बारीकी से देखेंगे। हमें निर्माता से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें बस निर्माता के कॉन्फिडेंस और उनके सिद्धांत से प्रयोजन है। तो इसलिए मैंने यूज़र नेम क्रॉप कर दिया है और हम स्ट्रिक्टली सिद्धांत पर बात करेंगे। और ये पोस्ट मैं आपको बता दूं स्ट्रिक्टली विद्वानों के लिए है क्योंकि इसमें आपको सिद्धांत भी मिलेगा, आपको स्पेलिंग्स भी सीखने मिलेगी बहुत सारे शब्दों की, और आपको ग्रामर भी सीखने मिलेगा। जैसे जैसे ये पोस्ट ख़त्म होगी, रिव्यू ख़त्म होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि इस पोस्ट का सिद्धांत के साथ साथ ग्रामर और स्पेलिंग्स में भी बहुत अच्छी पकड़ है। हर तरह से फ्लॉलेस और स्कॉलरली है। तो हम रिव्यू शुरू करते हैं। अब सामने आपको पहले ही पिक्चर में श्रीपाद मध्वाचार्य जी की फ़ोटो दिख रही है, जिनकी सुंदर आँखों में से आपको बहुत ही तेज से युक्त ग्लोरियस रेड कलर की लेज़र निकलती हुई दिख रही है, जो नास्तिक और प्रच्छन्न नास्तिक इन दोनों मतों का खंडन और विध्वंस करते हुए दाएं और बाएं दोनों दिशाओं में मन से भी तेज गति से फैले जा रही है। वैदिक परंपरा के अनुसार यहाँ पे उन्होंने क्योंकि ये शास्त्रार्थ का विषय है, तो उन्होंने मंगलाचरण से आरंभ किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मंगलाचरण हम इस आशा से करते हैं कि आगे जो भी काम होने वाला है, जिसके पहले मंगलाचरण किया जा रहा है, वो बहुत ही सात्विक तरीके से हो, कोई भी उसमें विघ्न ना आए, कोई अभद्रता ना फैले उसमें। तो हम आशा करते हैं क्योंकि मंगलाचरण हुआ है तो ये वैदिक पद्धति से हुआ है, तो इसमें कोई अभद्र भाषा या फिर ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होने वाला है। हम ये एक्सपेक्ट करके चलते हैं। रियलिटी क्या है वो हम आगे रिव्यू में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे सबसे पहली स्लाइड हमारे सामने है। यहाँ पे ये सबसे पहले पूर्व पक्ष को स्थापित कर रहे हैं कि पूर्व पक्ष जिसका ये खंडन कर रहे हैं उनका ओपिनियन क्या है सिद्धांत को लेकर। तो हम वो पढ़ेंगे और स्पेलिंग्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पैरेलली चेक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले टाइटल, यहाँ ये लिखना चाह रहे हैं पूर्व पक्ष। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ये लिखना चाह रहे हैं क्योंकि ये लिखना चाह रहे थे पूर्व पक्ष, मगर ये लिख नहीं पाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पूर्व के ऊपर यानी पूर्व के जो लास्ट का ए है उसके ऊपर एक लाइन है, और नीचे जो पक्ष है उसके लास्ट के ए के ऊपर भी एक लाइन है। अब वो लाइन का मतलब ये होता है, ये लिखने का एक पैटर्न बनाया गया है, तो उसका मतलब ये होता है कि जब भी ए के ऊपर लाइन होगी उसको आ प्रोनाउंस करेंगे हम, अ नहीं आ। ये हम मान के चलते हैं कि जब भी ए के ऊपर लाइन होगी हम उसको आ पढ़ेंगे, अ नहीं। और ये पैटर्न कोई मैंने नहीं डिज़ाइन किया, ये इन्हीं का डिसीजन है और ये आपको आगे इनके शब्दों में दिख जाएगा। जो ये बीच का वाइट कलर में छोटे फॉन्ट में कंटेंट है, ये दो तीन लाइन के, उसको उसके नीचे आप देखें जो बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, ईश्वर इज साकार, ईश्वर इज स्वतंत्र। तो उसमें आप देखेंगे तो वहाँ पे भी जो ईश्वर इज साकार है, जो साकार के ऊपर है ना, दोनों एक के ऊपर बिंदियाँ हैं, यानी यहाँ पे साकार ऐसा कहना चाहते हैं क्योंकि शब्द हमको पता है क्या होता है, साकार होता है, तो ये साकार कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ए के ऊपर लाइन लगाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम सही है। मगर क्योंकि इन्होंने यही लाइन ऊपर पूर्व के लास्ट के ए में और पक्ष के लास्ट के ए में भी लगा दी, तो इसीलिए हम उसे पढ़ेंगे पूर्वा पक्षा, पूर्व पक्ष नहीं, पूर्वा पक्षा। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि मंगलाचरण के वेरी नेक्स्ट स्लाइड में जहाँ पूर्व पक्ष की स्थापना होनी है वहीं पे एरर्स निकलते जा रहे हैं। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूर्वा पक्षा और उसके नीचे ईश्वर इज साकार, और उसके नीचे भी है गलती एक, ईश्वर इज स्वातंत्र, जबकि होना चाहिए स्वतंत्र, तो इन्होंने लिखा है स्वातंत्र। इनको ए के ऊपर लाइन डालने का बहुत शौक है। यहाँ पे इन्होंने
तीनों एक के ऊपर लाइन डाली है, जबकि आवश्यकता ही नहीं थी। स्वतंत्र इसलिए सीधा लिखा जा सकता था, मगर स्वातंत्रा लिखा है। अगर ये कहेंगे कि नहीं आप गलत पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि क्या आप ऐसा लिखना चाहते हैं, आपका पूर्व पक्ष में मैं मान लेता हूँ और स्वतंत्र में मैं मान लेता हूँ, तो आपका साकार अटक जाएगा फिर। तो क्या आप ये लिखेंगे ईश्वर इस सकर, साकार लिख रहे हो क्या सकर लिख रहे हो? तो या तो आप साकार को सकर बोल रहे हो, या तो आप स्वतंत्र को स्वातंत्रा और वो पूर्व पक्ष को पूर्वा पक्षा। आपको देखना है कि आप क्या कहना चाहते हो। तो ये बहुत मेजर एरर है, और उसके नीचे एक और एरर है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप एकदम लास्ट लाइन देखेंगे तो उसमें लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ जीव एंड जड़। उसमें जो इंडिपेंडेंट है, उसमें इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग भी गलत है, INDI है, जबकि INDE आता है, इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे तो कुछ एबनॉर्मल था भी नहीं कि कुछ पैटर्न बना रहा हो, कुछ पैटर्न में गलती हो गई हो, कि एक के ऊपर लाइन वाला सीन तो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो एक बहुत ही नॉर्मल स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये तो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, चलो इनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स और वो कोई बात नहीं, हो गई, इनसे हो गई। अब इनका पूर्व पक्ष एक बार सुन भी लेते हैं। तो पूर्वा पक्षा यानी पूर्व पक्ष, इनका यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ईश्वर गॉड, और जीव यानी सोल, और जड़ यानी मैटर, इसको इन्होंने I, J और M इन इनिशियल से डिनोट करने का बताया है कि जहाँ जहाँ भी ईश्वर होगा उसका मतलब I, जीव यानी J, जड़ मतलब मैटर यानी M। और यहाँ पर इन्होंने नीचे मध्वाचार्य का जो 5 पंचभेद है, जो मध्वाचार्य जी ने पंचभेद दिए हैं, सनातन पंचभेद, उसको बताया है। मध्वाचार्य जी ने क्लियरली कहा है एक श्रुति कोट करके कि जीव और जीव में भेद है, यानी दो जीव आपस में अलग हैं, जीव A और जीव B। दो जीव कभी भी एक नहीं होते, जीव और जीव में अंतर है। तत्व सेम है मगर पर्सनालिटी अलग है, यानी आप और मैं अलग अलग है एक दूसरे से, और हमेशा से अलग थे, हमेशा अलग रहेंगे। ये भगवत गीता 2.12 से ये प्रमाणित होता है। तो मध्वाचार्य जी ने कोई ऐसे नहीं कह दिया। 2.12 में कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था और ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब हम आगे भी नहीं रहेंगे। तो कृष्ण वहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि हमेशा से इंडिविजुअलिटी हमारी बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। तो मध्वाचार्य जी का ये पूर्व पक्ष भगवत गीता से भी स्थापित हो जाता है और उस श्रुति से भी स्थापित हो जाता है। तो जीव और जीव में अंतर है। नेक्स्ट डिफरेंस जीव और ईश्वर में। अब ये तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग चिढ़ते हैं इस बात से, मगर जो है वो है। मध्वाचार्य जी ने क्लियरली शास्त्रों के एविडेंस से और तर्क से ये सिद्ध किया है कि जीव और ईश्वर में सनातन अंतर है। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता, और ईश्वर का कभी पतन नहीं होता कि वो जीव बन जाए। भगवान कृष्ण का एक नाम है अच्युत, यानी वो अपने पद से, अपने स्थान से कभी भी गिरते नहीं हैं, कभी भी च्युत नहीं होते। ये भगवान की महिमा है। अब जड़ और जड़ में भेद, जड़ और जड़ में भी भेद है। हम देख सकते हैं ग्रॉस मैटर में कि घास अलग है, पानी अलग है, लकड़ा अलग है, कांच अलग है। लकड़ा वहाँ रखा है, कांच वहाँ रखा है। तो जड़ और जड़ की प्रॉपर्टीज़ में भी भेद है। ये भी हमने देखा है, ये प्रत्यक्ष है, इसमें कोई बहुत गौर करने वाली बात नहीं है। अगला जड़ और ईश्वर, ये तो कॉमन सेंस है। अगर ऊपर के 3 आपने समझ लिए तो ये तो आपको पता ही है कि ईश्वर और जड़ में अंतर है। ईश्वर जड़ को कंट्रोल करता है उल्टा, ये भी समझना इतना टफ नहीं है। और आखिरी जीव और जड़ में भेद, तो ये भी समझना बिल्कुल टफ नहीं है अगर आप ऊपर के 4 समझ गए तो, कि जीव अलग है, जीव चेतन है, और जड़ अलग है, जड़ अचेतन है यानी नॉन लिविंग थिंग, और जीव लिविंग है। तो ये पंचभेद की स्थापना की थी श्रीपाद मध्वाचार्य ने। उनका अगला पूर्व पक्ष ईश्वर साकार है। जी हाँ, ईश्वर साकार है। अगर ईश्वर साकार नहीं है, ईश्वर साकार रूप नहीं ले पा रहा है, सच्चिदानंद साकार रूप, सनातन साकार रूप नहीं ले पा रहा है, तो वो वैसे ही सर्वशक्तिमान नहीं है और वो ईश्वर कहलाने के योग्य नहीं है। तो ईश्वर का साकार रूप है, बिल्कुल है, शास्त्र भी इसे प्रमाणित करते हैं। अगला क्लेम, ईश्वर स्वतंत्र है और इंडिपेंडेंट है जीव और जड़ से। तो मध्वा फिलॉसफी पूरी इसी पर बेस्ड है। 2 तरह के तत्व हैं, एक स्वतंत्र, एक परतंत्र। तो ईश्वर यानी भगवान विष्णु, भगवान नारायण, विष्णु तत्व परम स्वतंत्र है, उन पर कोई नियम लागू नहीं होता, और बाकी सारे जड़ और चेतन, जीव और जड़, दोनों पदार्थ भगवान विष्णु के अधीन है, उनके नियमों के हिसाब से चलते हैं। तो ये है मध्वाचार्य जी की कोर फिलॉसफी, स्वतंत्र और परतंत्र। और भगवान विष्णु की सुप्रीमेसी, भगवान विष्णु यानी पुरुष, परम पुरुष, परब्रह्म, स्वतंत्र, और सारे के सारे जीव
और ये जड़ भौतिक संसार, ये दोनों उनके अंदर आता है, परतंत्र यानी डिपेंडेंट। तो हम पूर्व पक्ष को समझ गए अच्छे से। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं जिसमें वो खंडन करना स्टार्ट करेंगे। उप्स, पूर्वा पक्षा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो एक और क्लेम, इंडिपेंडेंसी ऑफ ईश्वरा, जो भी ये ऑलरेडी मेंशन कर चुके थे फिर भी कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंसी की स्पेलिंग वापस से, ठीक है आगे चलते हैं। रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, प्रत्यक्ष यानी इसका मतलब जो हम वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको कैसे मिथ्या बोल दें। अभी मैं ये वीडियो इस समय शूट कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो ये मिथ्या तो नहीं है ना, सच में हो रहा है। तीसरा, रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस। हालांकि इनका ग्रामर या जो भी है बहुत अजीब है, पॉइंट ऑफ टाइम एंड स्पेस ऐसा कुछ बनता नहीं है यहाँ पे, मगर ठीक है, यहाँ पे स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं, तो हाँ स्पेस और टाइम के नियमों से बना हुआ है ये, ऐसा है, ठीक है। अब हम हार्डकोर खंडन वाले पार्ट पे आ गए हैं। तो टाइटल यहाँ पे ईश्वर ध्वस्त, ईश्वर को ध्वस्त करने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है आगे चलते हैं। फ्रॉम द प्रिमाइस वी डिड्यूस दैट ईश्वर इज साकार, दैट इज हैविंग फॉर्म। टू बी साकार one must possess length and breadth, since even a being of higher dimensions must possess these measures. These measures cannot be spaceless. That is, Ishwar must be space, dependent for his existence. This contradicts the premise of independence. अच्छा, हमारे नियम अनुसार पहले यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर निकाल लेते हैं, फिर सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इन्होंने लिखा है since even a being of a higher dimensions, यहाँ पे डायमेंशंस नहीं आएगा, डायमेंशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलैरिटी की बात हो रही है। सिंस इवन अ बीइंग, एक सिंगल बीइंग किसी हायर डायमेंशन का, तो हायर डायमेंशंस नहीं आएगा, हायर डायमेंशन आएगा। तो ग्रामेटिकल एरर एड्रेस हो गया। अब फिलोसॉफिकल एरर देखते हैं यहाँ पे इनका तर्क ये है कि क्योंकि पूर्व पक्ष का कहना है, यानी मध्वाचार्य जी का कहना है कि ईश्वर साकार है, यानी उनका एक फॉर्म है, तो जो भी साकार होता है उसका एक पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट होती है, मतलब उसके फिजिकल डायमेंशंस होते हैं। यानी ईश्वर के हाथ है, पैर है, ईश्वर के हाथ पर्टिकुलर एक जगह पे हैं, वो कहीं खड़े हैं किसी जगह पर, और उनके हाथों का एक मेजरमेंट है, उनके पैर का, उनके सर का, उनके शरीर का बेसिकली एक मेजरमेंट है, और वो उस मेजरमेंट तक सीमित है। जहाँ तक उनके हाथ पहुँच रहे हैं, जितना लैंड, जितनी ज़मीन उनके पैर कवर कर रही है, उतना ही माना जाएगा ईश्वर की कैपेसिटी। तो वहाँ पे उनसे सर्वव्यापक वाली क्वालिटी नहीं एग्जिबिट हो पा रही है, वहाँ पे वो सर्वव्यापकता अपनी नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, लिमिटेड होने की वजह से, एक फॉर्म होने की वजह से। मैं एक बार फिर से थोड़ा ढंग से क्लियर कर देता हूँ कि जिस प्रकार एक गाड़ी एक पार्किंग लॉट में खड़ी है, तो गाड़ी पार्किंग लॉट का हिस्सा है, पार्किंग लॉट गाड़ी का हिस्सा नहीं है। और उसी प्रकार गाड़ी को क्योंकि जगह चाहिए खड़े होने के लिए, इसीलिए गाड़ी पार्किंग लॉट पर और ज़मीन पर डिपेंडेंट है एग्जिस्ट करने के लिए, खड़ी होने के लिए। गाड़ी स्वतंत्र नहीं है, गाड़ी हवा में नहीं रह सकती, गाड़ी को जगह चाहिए खड़े होने के लिए, और गाड़ी की कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। तो गाड़ी का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी उतना ही है जितना उसका साइज़ है। बाकी का पार्किंग लॉट खाली है, तो गाड़ी ने एक तो गाड़ी को पार्किंग लॉट की ज़रूरत पड़ रही है खड़े होने के लिए, और दूसरा वो उतनी ही जगह घेर पा रही है जितना उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, जितने उसके डायमेंशंस है। तो ये इनका कहना है कि ईश्वर की क्योंकि एक बॉडी है, साकार फॉर्म है, तो वो लिमिटेड है, ऐसा इनका कहना है। तो इनका ये बेसिकली ये कहना है कि ईश्वर प्रकृति यानी जड़ पर डिपेंडेंट है खड़े होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, वरना ईश्वर को कोई खड़े होने की जगह भी नहीं है। और जहाँ ईश्वर खड़े हो रहे हैं, ईश्वर को जगह की ज़रूरत है, स्पेस की ज़रूरत है कहीं उपस्थित होने के लिए, अस्तित्व में रहने के लिए। तो ईश्वर बेसिकली स्पेस यानी जड़, खाली जगह पर डिपेंडेंट है एग्जिस्ट करने के लिए। ईश्वर के बेचारे के पास खड़े होने की जगह नहीं है वरना, और खड़ा हो भी रहा है तो बेचारा सिमटा हुआ सा खड़ा है। आप सोचिए, भगवान विष्णु सिमटे से खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक ज़मीन का एक टुकड़ा ऑक्यूपाई किया हुआ है जड़ से, तो बेचारे जड़ पर डिपेंडेंट है, उनके पास अपनी कोई स्वतंत्र खड़े होने की जगह नहीं है। और बेचारे जहाँ खड़े हैं ना, वो बस बेचारे बस वहीं हैं, और कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, उनका हाथ नहीं पहुँच रहा है 1 मीटर दूर, 1 सेंटीमीटर आगे भी उनका हाथ नहीं पहुँच रहा है। जितने उनके हाथ पैर है ना, उतने ही बेचारे पहुँच पा रहे हैं।
अपने हाथ पैर से आगे ज़रा भी वो 1 सेंटीमीटर भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे, उनके हाथ पैर छोटे पड़ गए। इतना बकवास सिद्धांत है ये, इतना इलॉजिकल सिद्धांत है ये। इन्होंने ईश्वर को जीव समझ रखा है, और मैं इस पोस्ट की बात कर रहा हूँ और इस सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। इन्होंने ईश्वर को जीव समझ रखा है कि उसकी फिजिकल लिमिटेशंस है। जिस प्रकार एक जीव एक जगह पे खड़ा है और उसका हाथ पैर जहाँ तक पहुँच पा रहा है वो उतना ही इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, उसके बाजू वाली जगह पे वो नहीं है। इन्होंने समझ रखा है कि ईश्वर भी वैसा ही है। फिर ये रोते हैं इंटरनेट पे कि हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये शक्ति है ईश्वर की। अपने हाथ से 2 मीटर दूर तक तो पहुंच नहीं पा रहा, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है बेचारा, स्पेस पे, जड़ पे डिपेंडेंट है अपने काम निकालने के लिए। ईश्वर को इन्होंने बेसिकली एटम्स के नियमों में बांध दिया है एटम्स के नियमों में। जिस प्रकार एक बद्ध जीव शरीर में बंधा होता है, निकल नहीं पाता है और शरीर के नियमों से बंधा हुआ होता है, वो उसको कटता है, उसका शरीर जलता है। ईश्वर को भी इन्होंने वैसा ही समझ रखा है। थोड़े से ज़्यादा एडवांटेज दे रखे हैं बस, कि उसको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, बाकी है बेचारा लिमिटेड। अरे वो ईश्वर कहलाने के योग्य ही नहीं है जो एक जगह उपस्थित होकर भी पूरे इनफाइनाइट स्पेस को इन्फ्लुएंस ना कर सके। वो ईश्वर कहलाने के योग्य ही नहीं है, और ऐसी कोई एंटिटी होती ही नहीं है। जो होती है उसको जीव कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते। जिसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड हो उसको जीव कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते। ये सिद्धांत ही मिथ्या है। कृष्ण भगवत गीता में बार बार कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है। और ये उनके ईश्वर के एग्जिस्टेंस को स्पेस टाइम में बांध रहे हैं, उनको फिजिक्स के लॉज में बांध रहे हैं कि ईश्वर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है। कृष्ण एक जगह खड़े हैं, वासुदेव कृष्ण, वो द्वारका में खड़े हैं, तो वो इस समय उडुपी में और जगन्नाथपुरी में या फिर तमिलनाडु में वो नहीं है। उनसे उनकी सर्वव्यापकता छीन रहे हैं। उनका हमारा हिसाब किताब नहीं है हमारे जैसा। वो द्वारका में उपस्थित होकर भी दूसरी जगह भी एट द सेम टाइम उपस्थित हो सकते हैं, और जहां वो एज कृष्ण, एज उनका शरीर उपस्थित नहीं है, वहां वो उनका निराकार एस्पेक्ट उपस्थित है गवर्न करने के लिए। वो बाधित नहीं है। द्वारका की लीला नहीं पड़ी जहां उनकी 16,108 पटरानियां थी, उन सब के साथ वो इंडिविजुअली महलों में रहते थे, तो क्या एक ही शरीर था उनका? मिथ्या सिद्धांत, एकदम मिथ्या सिद्धांत। कमजोर बना दिया ईश्वर को, एटम के नियमों में बांध दिया। नीचे की लास्ट के 2 लाइन में लिखा है, दैट इज ईश्वर मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन स्पेस फॉर हिज एग्जिस्टेंस, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रीमाइस ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी ईश्वर कहीं खड़ा है अपनी मर्जी से, तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर की मजबूरी है स्पेस में खड़ा होना। अरे जहां वो खड़े हैं ना, वो खुद हैं, वो प्रकृति उन्हीं की शक्ति है। भगवत गीता पढ़ी होती तो पता होता ये बात। मध्यक्षेन प्रकृति, प्रकृति उनकी शक्ति है, उनकी अध्यक्षता में काम करती है। प्रकृति ईश्वर के हिसाब से काम करती है, ईश्वर की मर्जी से सृष्टि होती है, उनकी मर्जी से विनाश होता है। स्पेस टाइम के नियमों से नहीं बंधे हैं ईश्वर। जिस प्रकार एक गवर्नमेंट, एक देश की गवर्नमेंट अपने कैपिटल सिटी में बैठकर कोई नियम बनाती है तो वो पूरे देश में अप्लाई होता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जाके इंडिविजुअल सबके घर जाके पूरे देश में अप्लाई करवाता है कि अपने आप अप्लाई हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस से? अरे ये शक्ति तो एक इंसान के पास भी है, अल्प मात्रा में, और आपने ईश्वर से ये क्वालिटी छीन ली। एक देश का प्रधानमंत्री भी अपनी बात मनवा लेता है एक जगह पे बैठ के अपने ऑफिस में, और आप कह रहे हो कि ईश्वर स्पेस टाइम में बाधित है। ईश्वर मत बोला करो पहली बात तो उसको। सबसे गंदी स्लाइड यही है मुझे लग रहा है सारे स्लाइड्स में से। फिर भी अब मजबूरी है, ऐसी बेकार चीज़ें पढ़नी पड़ रही है। आगे चलते, नेक्स्ट स्लाइड। और ब्लास्फेमी सुनिए आप इस स्लाइड में। देयर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जड़, जाड़ा, जड़ भी नहीं, जाड़ा एंड ईश्वर, सो इट कैंट बी सेड दैट हाउ इज जाड़ा डिपेंडेंट ऑन ईश्वर, बट डेफिनेटली ईश्वर डिपेंड्स ऑन जड़ टू एग्जिस्ट। अच्छा, कभी जड़ लिखते हैं, कभी जाड़ा लिखते हैं, इन्हें खुद नहीं पता जाड़ा है या जड़ है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल तो है ही। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत वैसे कुछ है नहीं इसमें। ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते कि प्रकृति का या जड़ तत्व का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है या ईश्वर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो
जब क्योंकि दोनों का ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि जड़ ईश्वर पे डिपेंडेंट है। मगर ये तो हमें दिख रहा है कि ईश्वर को ही ज़रूरत पड़ रही है स्पेस की, कहीं खड़े होने के लिए, कहीं बैठने के लिए। तो इसलिए ये तो हमको पता है कि ईश्वर जड़ पे डिपेंडेंट है। ये इतनी ब्लास्फेमी हो रही है ईश्वर की यहाँ पे, कॉमन सेंस नहीं है। यहाँ पे ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि जड़ साइज में बड़ा है ईश्वर से, और ईश्वर जड़ पे डिपेंड करता है एक अपने साकार फॉर्म को एग्जिस्ट करवाने के लिए। यानी कृष्ण को प्रकृति की जरूरत पड़ रही है खुद को कृष्ण के रूप में प्रकट करने के लिए। वाह! और ये सिद्धांत है, इसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये टाइटल ऊपर सही लिखा है, ईश्वर ध्वस्त, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को तो, ईश्वर को तो उन्होंने ध्वस्त ही कर दिया है। उनको ईश्वर रहने का दिया, उनको तो एक जीव की कैटेगरी में, एक अबला कमजोर जीव की कैटेगरी में लाके छोड़ दिया है। ये ईश्वर रहे ही नहीं अब। बट डेफिनेटली ईश्वर डिपेंड्स ऑन जड़ टू एग्जिस्ट। शर्म आनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हर स्लाइड में सबसे पहले ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर निकालने की हमारी परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए फर्स्ट में ही देख लेते हैं, इन फर्दर कमिंग पोस्ट। इन फर्दर कमिंग ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता, ये ग्रामेटिकली एकदम इनकरेक्ट है। या तो ये फोर्थ कमिंग लिख लेते, या तो अपकमिंग लिख लेते, या फ्यूचर लिख लेते। फर्दर कमिंग एकदम ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और ऊपर टाइटल देखिए, द्वैत धिक्कार। धिक्कार है इस पोस्ट पर, धिक्कार है इस पोस्ट की फिलॉसफी पर। अगेन, हमें इस पोस्ट के निर्माता से कोई प्रयोजन नहीं है, हमें पर्सनल अटैक्स का कोई शौक नहीं है, मगर इस पोस्ट पर धिक्कार है। हाँ, अब इनका पढ़ लेते हैं ये भी। इन फर्दर कमिंग पोस्ट्स आई विल डिबंक प्रत्यक्ष एस प्रमाण और एपिस्टेमोलॉजी ऑफ मध्वास। अब यहाँ पे एक वर्ड एपिस्टेमोलॉजी यूज़ किया गया है इंटेलेक्चुअल एंड वोक साउंड करने के लिए। आप शॉर्ट में समझ जाइए कि मध्वाचार्य का जो कहना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो है, यहाँ पे सब द्वैत है, तो इसको ये डिबंक करेंगे बेसिकली। और अगर डिबंक करने से इनका मतलब यही है, ये इस तरह से डिबंक करते हैं अगर, तो फिर भाई हो लिया डिबंक। आगे चलते हैं चलो। अब तो मुझे भी शर्म आ रही है ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स निकालने में, मगर फिर भी वो हमारा नियम है, परंपरा है इस पोस्ट के लिए, तो ठीक है, हम निकालते हैं। यहाँ पे थर्ड लाइन देखिए, आई नो मोस्ट ऑफ दिस शिट पीपल वोंट इवन नो दैट वाई वेदांती कंसिडर जगत एज मिथ्या। अब इसमें आप ये देखिए, वेदांती कंसिडर, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं ना, यानी आपको किसी को वेदांती कहना है इंग्लिश में, तो आप वेदांती नहीं लिखेंगे, आप वेदांतिस्ट कहेंगे, वेदांतिस्ट। वाई वेदांतिस्ट्स ऐसा कहेंगे आप, वेदांतिस्ट, VENDANTISTS, वाई वेदांतिस्ट्स कंसिडर। अब यहाँ पे कंसिडर की स्पेलिंग देखिए इनकी, CONCIDER, ये S की जगह इन्होंने C डाल दिया, तो ये क्या स्पेलिंग है यही जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली लाइन पे आते हैं, आई नो मोस्ट ऑफ दिस शिट पीपल, यानी मैं जानता हूँ ये बहुत सारे मल जन। क्या कहना चाहते हैं ये शिट पीपल से, इनका मतलब क्या है? शिट यानी मल, पीपल यानी लोग, जन, तो ये मल जैसे जन, मल जैसे लोग, ये कहना चाहते हैं। इनका तात्पर्य क्या है? अगर ये यही कहना चाहते हैं, और बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं क्योंकि लिखा ही यही है, तो इतना तो साफ है कि आप इनसे धर्म का उपदेश तो नहीं लेना चाहेंगे। शुरू में जो इन्होंने मंगलाचरण किया था, बड़ा ही विशुद्ध संस्कृत में वेदांत सार लिखा था, ये मंगलाचरण की इनकी ऐसी तैसी हो गई है। यहाँ पे ये द्वैतवादियों को, मध्वाचार्य जी को, उनके फॉलोवर्स को शिट पीपल कह रहे हैं, द्वैत पर धिक्कार दे रहे हैं। तो इनसे आप धर्म का उपदेश तो नहीं लेना चाहेंगे, और ना ही ये देने के योग्य हैं। इस पोस्ट से आप धर्म का उपदेश नहीं ले सकते, क्योंकि ये मध्वाचार्य उनके फॉलोवर्स को शिट पीपल कह रहे हैं। ये सामने है आपके, पूरा पढ़ते हैं। आई नो मोस्ट ऑफ दिस डैश पीपल won't even know that why Vedanti consider Jagat as mithya. One reason to it is that it's anirvachaniya. Jagat is dosh janit cause Maya is not real, neither unreal. This property is represented in real world too. Again एक और grammatical error, जो second paragraph है, one reason to it is that it's anirvachaniya. यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा one reason for it is anirvachaniya.
तो फॉर इट आएगा, टू इट नहीं आएगा। एक और ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे इनका कहना है, बेसिकली तात्पर्य ये है कि ये बहुत सारे जो मल जैसे जो लोग हैं द्वैत के फॉलोअर्स, ये कभी नहीं समझ पाते कि वेदांती क्यों जगत को मिथ्या कहते हैं। एक तो यहाँ पे इनका एक और एरर, वेदांत पर इस व्यक्ति ने इस पोस्ट में कॉपीराइट ले लिया है कि वेदांती क्यों कंसिडर करते हैं मिथ्या। अरे कौन वेदांती? सिर्फ अद्वैत वेदांत होता है क्या? विशिष्ट अद्वैत वेदांत नहीं है क्या? द्वैत वेदांत नहीं है क्या? अचिंत्य भेदाभेद वेदांत नहीं है? शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत ये वेदांत नहीं है? वेदांत पर कॉपीराइट है क्या अद्वैत का? ये क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं आप वेदांती बोल के? यहाँ पे न्यूट्रल बन के 2 मिनट बात नहीं हो सकती यहाँ पे। वेदांत मतलब केवल स्वयं को वेदांती कहना, दूसरे आचार्य सब मूर्ख हैं, यूजलेस है। रामानुजाचार्य वेदांती नहीं है, मध्वाचार्य वेदांती नहीं है, महाप्रभु वेदांती नहीं है, और कोई वेदांती नहीं है आपके अलावा। वेदांत पर कॉपीराइट नहीं है आपका। ये आगे कह रहे हैं कि माया ना असली है ना नकली है, और ये चीज़ जगत में भी दिख जाती है कि जगत इसीलिए असली नहीं है, नकली नहीं है, इसलिए उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। ये माया का असली और नकली ना होना जगत में भी दिख जाता है हमें कि जगत भी असली नहीं है, नकली नहीं है। आपको क्यों नहीं है ये आगे बताएंगे अगली स्लाइड में। ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, जिसके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते हैं। सबसे पहले स्पेलिंग मिस्टेक बता देता हूँ मैं, एकदम लास्ट वर्ड लास्ट लाइन का, सर्टेनिटी। तो यहाँ पे सर्टेनिटी की स्पेलिंग में एन के बाद आई गायब है, सर्टेनिटी लिखा है सर्टेनिटी की जगह। यहाँ पे इन्होंने लिखा है प्रिसीजन डजंट एग्जिस्ट, इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ स्क्वायर ऑफ 2 × 2 सेंटीमीटर और एनी प्रिसाइज स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लिखना चाहते थे शायद, फिर से इन्होंने गलती कर दी। इट्स इम्पॉसिबल टू मेक अ स्क्वायर, स्क्वायर आप बना सकते हैं, 2 × 2 4 होता है, ठीक है, स्क्वायर आप बना सकते हैं, 2 × 2 का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। आप ये कहना चाहते हैं शायद, आप √2 यानी 2 का स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, तो वो अनसर्टेन है, आप ये कहना चाहते हैं, मगर ठीक है चलो। और एनी प्रिसाइज स्टैंडर्ड, नाइदर इट कैन बी मेजर्ड विच चैलेंजेस द थियरी ऑफ मध्वाचार्य, बिकॉज टू कॉल समथिंग रियल you will have to completely understand it, but dimensions of an object can never be measured with certainty। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई किया है। हाइजेनबर्ग का बेसिकली मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर में बहुत ब्रीफली समझाऊंगा किस प्रकार से वो ईश्वर को सिद्ध कर रहा है, ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर रहा है और कर्म सिद्धांत पर आधारित है। इस पर मैं डिटेल्ड लेक्चर लाऊंगा, मगर अभी मैं आपको बता देता हूँ सिर्फ जितना आवश्यक है उतना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि आप किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की जो क्वांटम वर्ल्ड है, एटम के अंदर का वर्ल्ड है, आप एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैक नहीं कर सकते। या तो आप उसकी वेलोसिटी का पता लगा सकते हैं या तो उसकी पोजीशन का, आप दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं पता लगा सकते। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक समय पे कहाँ है ये आप प्रिसाइजली पिन पॉइंट नहीं कर सकते बेसिकली। या फिर वो क्लासिक एग्जांपल आ जाता है पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट का, कि आपको अगर पूछा जाए कि प्रेजेंट को आप ट्रैक कीजिए, पिन पॉइंट कीजिए, प्रेजेंट को पकड़िए, तो आप जिस भी पॉइंट को पकड़ेंगे, ये पकड़ लिया मैंने प्रेजेंट, ये रहा, तो वो ऑलरेडी आपका पास्ट बन चुका है। तो ये वो वाला लॉजिक थोड़ा सा अप्लाई हो जाता है। हम उस पर अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ये वो लोग हैं जो विदेशी साइंटिस्ट की अधूरी थियोरी को, जो कि सिर्फ नास्तिकता पर बेस्ड है, क्योंकि इनका भी ये पोस्ट का सिद्धांत भी प्रच्छन्न नास्तिक है, ईश्वर को कमज़ोर सिद्ध करना है। तो जो नास्तिक सिद्धांत दिया था एक नास्तिक व्यक्ति ने, तो वो ही ये एज इट इज़ ले लेते हैं, उसमें अपना दिमाग नहीं चलाया इस पोस्ट ने। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एज इट इज़ ले लिया, ईश्वर को साइड में रख के, प्रकृति को साइड में रख के। तो इनका कहना है कि कभी भी आप कुछ मेजर नहीं कर सकते। तो बेसिकली तात्पर्य ये है आज के इस पोस्ट के कॉन्टेक्स्ट में कि संसार इसीलिए रियल नहीं है क्योंकि आप संसार बना हुआ है एटम से और एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैक नहीं कर सकते, वो सर्टेन नहीं है, तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि संसार रियल है, क्योंकि आपको यही नहीं पता जो भी चीज़ रियल होती है वो ट्रैकेबल होती है। आप संसार को ट्रैक नहीं कर सकते, हेंस इसको रियल मानना बेवकूफ़ी होगी। संसार को आप इसलिए रियल नहीं मान सकते क्योंकि आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। अब ये
इतनी बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं उस प्रिंसिपल में समझाने के वाला हूँ, मैं ये बता देता हूँ आपको भी। हाइजेनबर्ग का ऐसा कहना था कि उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। अब हाइजेनबर्ग के लिए लोगों का मतलब क्या था? एज ए नास्तिक साइंटिस्ट, सिर्फ इंसान। तो ये सच है कि इंसान कभी भी अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस किसी भी इलेक्ट्रॉन की रियल टाइम पोजीशन को ट्रैक नहीं कर सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। हमारे लिए हमेशा ये जगत अनसर्टेन रहेगा, मगर ये जगत ईश्वर के लिए अनसर्टेन नहीं है। ईश्वर रियल टाइम पोजीशन जानते हैं एक एक पार्टिकल की, क्योंकि वो स्वयं उसमें विद्यमान है। उपनिषद का वचन है, अणोन अणियान महतो महियान। ये उपनिषद का वचन है। ईश्वर सबसे छोटे कण से भी छोटा है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, और विशाल से भी विशाल है। तो ईश्वर जानता है, ईश्वर ही विराजमान है उस कण के रूप में, और उसके भीतर जो वेव है वो भी ईश्वर ही है। तो ईश्वर जानता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है। आप नहीं जानते क्योंकि आप बद्ध जीव हैं। मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बद्ध जीव हूं, मगर ईश्वर जानता है। तो आप जगत को मिथ्या नहीं कह सकते सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन का पता नहीं लगा पा रहे हो। आपके लिए इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन है, आपके लिए जगत अनसर्टेन है। ईश्वर के लिए जगत अनसर्टेन नहीं है, ईश्वर के लिए जगत सर्टेन है। ईश्वर ने रचना की है। क्या ईश्वर ऐसी रचना कर देगा जो आगे चल के बनने के बाद उसी के लिए अनसर्टेन हो जाए? आप सोचिए, ईश्वर ने ही जगत बनाया है और बाद में ईश्वर ही उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है ये। तो मैं यही कंक्लूड करूंगा कि इस पोस्ट को हाइजेनबर्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बहुत आधी नॉलेज है। ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है, एकदम अनरिलायबल गलत इन्फॉर्मेशन है ये। इनका कहना है कि आप जिस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो वही रियल है। हाँ बिल्कुल, तो ज़रूरी नहीं है आप नहीं ट्रैक कर पा रहे तो कोई नहीं ट्रैक कर पा रहा। ईश्वर मेजर कर सकता है पूरी की पूरी सर्टेनिटी के साथ, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप बद्ध जीव हैं। ईश्वर कर सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला इनका क्लेम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्टेट्स। 1 के और 2 के बीच में जो इनफाइनाइट है, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, ऐसे करके आप इनफाइनाइट नंबर्स पर जा सकते हो सिर्फ 1 और 2 के बीच में। बेसिकली इनका कहना है कि 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट गैप है, जो कि सच है, लॉजिकली मैथमेटिकली एकदम सच है। मगर इससे ये पोस्ट जो सिद्ध करना चाहती है इस फैक्ट से, वो एकदम गलत है। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हर चीज़ इनफाइनाइट है और इसीलिए उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अगेन अनसर्टेनिटी, आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते। और क्योंकि ब्रह्मांड में हर एक चीज़ पिन पॉइंट करने लायक नहीं है, हम उसे पिन पॉइंट नहीं कर सकते, इसीलिए वो अनिर्वचनीय है। यानी आप उसको, वो अनवस्था की स्टेट में आ जाती है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसीलिए उसको मिथ्या कहना पड़ता है, क्योंकि वो सर्टेन नहीं है। आप सत्य उसको कहोगे जो सर्टेन हो, जो थोड़ा रुका हुआ हो, शांत हो, जिसको आप मेजर कर पाओ। आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप उसे मिथ्या कह रहे हैं। अगेन सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा, ईश्वर के लिए सर्टेन है, ईश्वर मेजर कर पा रहे हैं, ईश्वर में वो सक्षमता है, वो सक्षम है ये करने में। आप सक्षम नहीं है एज अ बद्ध जीव, मैं सक्षम नहीं हूँ एज अ बद्ध जीव, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी यंत्र के साथ सक्षम नहीं है एज अ बद्ध जीव, मगर ईश्वर सक्षम है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, दिस इंटरप्ले ऑफ इंफिनिटी एंड indeterminacy leads to a state of अनवस्था, where the exact state of anything in time, space or causation cannot be fully determined. सेम चीज़, सेम क्लेम। fully determine कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। भगवद गीता 7.7 में कृष्ण कह रहे हैं, मत्तः परतः नान्यत्रम किंचित नस्ति धनंजय मयि सर्वविदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगणा एवं। हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे सच्चा कोई सत्य नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है। मैं वो सूत्र हूं, मैं वो धागा हूं जिस पर सारे मोती पिरोए हुए हैं। मैं उस धागे की तरह हूं जिस पर सारे मोती पिरोए हुए हैं। और आप, मैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये पोस्ट, जिस डिवाइस पर हम ये काम कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो सब मोती के समान है। और वो मोती किस पर आधारित है, किस पर डिपेंडेंट है? ईश्वर पर, कृष्ण पर, वासुदेव कृष्ण पर, नारायण पर। ये सब उन पर डिपेंडेंट है।
वो सूत्र हैं, वो धागे हैं जिन पर ये सारे मोती डिपेंडेंट है। भगवत गीता तो या तो इन्होंने पढ़ी ही नहीं है, या ये मानते नहीं है, या ये समझ नहीं पाए। अब वो इनको देखना है। जितना हो सके ईश्वर को कमज़ोर किए जा रहे हैं ये तो। सारे उनकी शक्तियां छीन रहे हैं ईश्वर से। अरे वो ईश्वर रहा कहाँ, वो तो जीव बन गया। अब इतना अल्प शक्तिमान बना दिया है ईश्वर को। ईश्वर कह रहे हैं कि मुझ पर सब कुछ टिका हुआ है। मई सूत्र मणिगणा इव, सारे मणि सारे मोती मुझ पर डिपेंडेंट है। मैं धागा हूं, स्पेस टाइम मुझ पर डिपेंडेंट है। ड्यू टू सिमिलैरिटी द सेम ऑकर्स इन टाइम, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा है, कैन बी अंडरस्टूड ओनली इफ यू आर नॉट ब्रेन डेड। ब्रेन डेड कौन है ये अभी हमने पिछले 20-25 मिनट में देख लिया। ईश्वर से उनके सारे एट्रीब्यूट्स छीन लिए, उनको अल्प शक्तिमान बना दिया। तो ब्रेन डेड वाली हरकत इस पोस्ट में किसने की है वो हमने देख ली। एंड सेम इन कॉजेशन एज इट्स डिपेंडेंट ऑन दीज टू टू एग्जिस्ट। फिर से वही बात, ईश्वर प्रकृति और काल पर डिपेंडेंट है। फिर से वही, मैं बार बार खंडन कर चुका हूँ, ये रिपीट कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करने वाला। यहाँ पे एक स्लाइड में एक वाइट कलर के टेक्स्ट में ये क्लेम किया जा रहा है कि ये टेक्स्ट मध्वाचार्य जी की फ़िलॉसफ़ी को प्रतिपादित करता है। हालांकि ये वेरीफाइड नहीं है, मैं नहीं जानता कि इन्होंने कहाँ से लिया है, ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो मैं किसी भी रैंडम टेक्स्ट को मध्वाचार्य जी का मानकर उस पर कमेंट नहीं कर सकता। तो ये वाइट बैकग्राउंड वाले ब्लैक फॉन्ट से जो भी लिखा हुआ है ऊपर, मुझे उससे कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे प्रयोजन है नीचे वाले से, जो इस पोस्ट का पार्ट है। वहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स अजम्पशन दैट इज़ फिलोसॉफी ऑफ मध्वाचार्य अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट not verified by me. There must be point of time and point of space which is being refuted in last page. ये जैसा ये लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये भी इसका यही मतलब निकाल रहे हैं, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। तो स्पेस टाइम होना चाहिए, तो ये ईश्वर को भी बाधित कर रहे हैं, स्पेस टाइम में बांध रहे हैं। ये ईश्वर भी क्योंकि स्पेस टाइम का हिस्सा होता है, इसलिए उसका भी मायावी शरीर है, यानी परमानेंट नहीं है। ईश्वर का शरीर भी मायावी है, सच्चिदानंद शरीर नहीं है। माया जनित शरीर है ईश्वर का भी, और प्रकृति तो है ही मायावी, प्रकृति तो स्वयं माया है। तो ईश्वर भी माया के अंडर आता है, स्पेस टाइम में बंधा हुआ है, माया का शरीर है। तो वो भाई ईश्वर कैसा ईश्वर जब इतने सारे दोष और इतनी कमज़ोरियाँ हैं उसमें। मगर ठीक है, जो जिन्हें समझना था वो समझ गए। डेफिनेट टाइम स्पेस ट्रेस नहीं कर सकते, यही बार बार रिपीट हो रहा है। मनुष्य ट्रेस नहीं कर सकते, ईश्वर ट्रेस कर सकता है। सिंपल भाषा में बता चुका हूँ मैं, ये सिद्धांत एकदम गलत है। आप सभी जो यहाँ तक पहुँचे हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर मेरे वीडियो का वेट करें। वो किस प्रकार ईश्वर को सर्वशक्तिमान सिद्ध कर रहा है अकेले, और कर्म सिद्धांत को सिद्ध कर रहा है, ये मैं मेरे अगले वीडियो में बताऊँगा। तो बेसिकली ये लास्ट स्लाइड थी, इसके आगे और कोई स्लाइड नहीं है जिसमें कुछ इनके हिसाब से सो कॉल्ड डिबंक हो। तो सारा पोस्ट का डिबंक हो चुका है। इनको भी जो डिबंक करना कर लिया, और मेरे को भी जो डिबंक करना था मैंने कर लिया। यहाँ पे अभी भी ऊपर लिखा हुआ है द्वैत धिक्कार, तो द्वैत पर नहीं, इस पोस्ट पर धिक्कार 10 बार। वो भी एक बार लास्ट स्लाइड एक और आ गए, वहाँ पे खंडन नहीं है, मगर बस वो स्लाइड को देखना, उसके दर्शन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी हैं और माता काली हैं, तो इनकी फ़ोटो देखना लास्ट में बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इतना यहाँ पर बहुत ही नेगेटिविटी फैल गई थी, बहुत ही माया फैल गई थी। तो ऐसे विशुद्ध आचार्य के दर्शन करके ख़त्म करना ही उचित है। कालिके परमेश्वरी शरणम, भगवत्पाद शरणम, शंकरो शंकर साक्षात। वैसे थोड़ा सा एरर यहाँ पे भी है, कालिके परमेश्वरी शारणम, एक के ऊपर लाइन लगा दी फिर से, और नीचे शरणम, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। मगर ठीक है, चलो जाने देते हैं। जिसने पूरा सिद्धांत ही तहस नहस कर दिया, तो ये तो फिर भी बहुत छोटी सी गलती है, इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ हम कंक्लूड करते हैं। भगवत्पाद श्रीपाद आदि शंकराचार्य की जय। वायुदेव के अवतार, उनके विस्तार श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। वैष्णव धर्म सदा विजय थे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।